अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी ना कभी गूगल मैप्स का लाजमी इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली जो एप्लीकेशन है वो गूगल मैप्स है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल मैप्स एप्लीकेशन के 10 ऐसे सीक्रेट या 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप गूगल मैप्स एप्लीकेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्किंग प्लेस के बारे में। दोस्तों, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे साथ एक दफा ऐसा हो गया था कि मैं एक ऐसे एरिया में गाड़ी को पार्क कर गया था जहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, लेकिन उस टाइम मैंने गाड़ी की जो लोकेशन है वो चेक नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी में था। लेकिन जैसे मैं वापस आया तो मुझे गाड़ी ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग गया था क्योंकि मुझे गाड़ी की जो सही लोकेशन है वो नहीं पता थी। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप गाड़ी या जो बाइक है आप कहीं पार्क करते हैं और उसके बाद आपको पता नहीं चलता कि गाड़ी आपने कहाँ पे पार्क की है, तो आपकी मुश्किल हल हो गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकेंगे कि आपने गाड़ी या बाइक कहाँ पे पार्क की थी। सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में जो गूगल मैप्स है वो ओपन करें। ओके, तो गूगल मैप्स ओपन करने के बाद आप सबसे पहले इस लोकेशन के आइकन पे क्लिक करें। तो आपके पास यहाँ पे जो ब्लू कलर की लोकेशन है तो आपने इसके ऊपर अपनी फिंगर से क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, सेव योर पार्किंग। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। आप यहाँ पे पार्किंग लोकेशन के आइकन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। पार्किंग नोट्स, उसके बाद यहाँ पे टाइम लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे आप उस एरिया की या उस लोकेशन की जो फोटो है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक शेयर का आइकन जो है वो नजर आ रहा होगा। ये लोकेशन जो है ये आप वाइबर पे, व्हाट्सएप या कहीं भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायरेक्शन के लिए जो वॉइस है वो इंग्लिश में ही मिलती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश में होती है, लेकिन आप जितनी भी डायरेक्शन या जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको उर्दू में भी सुन सकते हैं। जी हाँ, आप उस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप गूगल मैप्स को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड ऊपर जो है वो 3 लाइन जो है वो शो हो जाएंगी जो कि ऑप्शन बार है। आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएं। यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको एक नेविगेशन का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो इंग्लिश ही सिलेक्ट होती है। अगर आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहें तो आप प्ले टेस्ट साउंड पे क्लिक कर दें। Your destination will be on the right. तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जो वॉइस सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लें। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आपका गूगल मैप्स जो है वो आप जितनी भी डायरेक्शन है वो आपको उर्दू में बोल के बताएगा। आपकी मंजिल दाएं तरफ होगी। आपकी मंजिल दाएं तरफ होगी। तो इसी तरह बाकी की भी जितनी इन्फॉर्मेशन है ये आपको उर्दू में ही बताएगा। ओके, तो अगले फीचर की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, गूगल मैप्स में एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है जो कि है शेयर लोकेशन। दोस्तों, इस फीचर से आप बहुत ही जबरदस्त जो काम है वो ले सकते हैं। आपके पास मान लें कि कोई आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो इस टाइम कहाँ पे है, या आपके घर में बच्चे हैं और वो घर से बाहर जा चुके हैं और आप उन पे नजर रखना चाहते हैं, तो इस फीचर की मदद से आप उन पे नजर रख सकते हैं कि वो इस टाइम कौन से एरिया में है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे गूगल मैप्स को ओपन करें। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन बार में आ जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, लोकेशन शेयरिंग। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब मान लें कि आपके पास कोई आ रहा है या आप चेक करना चाहते हैं कि कौन इस टाइम कहाँ पे है, तो आप उसको बोलें कि आप अपनी लोकेशन जो है वो गूगल मैप से यहाँ से शेयर कर दें। तो वो बंदा गूगल मैप से आपके मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी मैसेंजर पे शेयर कर देगा या आपको SMS कर देगा। तो आप उसकी लोकेशन जो है वो घर बैठ के चेक कर सकते हैं। अब जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। तो आप जिसको भी यहाँ पे लोकेशन सेंड करेंगे, जस्ट उसने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और उसको आपकी जो रियल टाइम लोकेशन है उसका पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। ओके, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फीचर की हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑफलाइन मैप। और हम किसी ऐसी लोकेशन पे होते हैं जहाँ पे इंटरनेट जो है वो मिलना मुश्किल होता है, तो ऐसी सूरत में गूगल मैप जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन गूगल ऑफलाइन मैप का इस्तेमाल करके आप किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं और बिना इंटरनेट के आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। चलिए हम यहाँ पे गूगल मैप्स को ओपन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शंस में आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑफलाइन मैप्स पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्ट योर ओन मैप पे क्लिक कर दें।
उसके बाद आप जिस एरिया या जिस सिटी का आप मैप चाहते हैं, मतलब आप इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में या कराची में हैं, तो आप उस एरिया का जो मैप है उसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लें जब आपके पास इंटरनेट हो, वाईफाई डेटा हो। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो कराची का एरिया है इसका जो ऑफलाइन मैप है वो डाउनलोड कर लूँ। आप यहाँ पे जूम इन और जूम आउट जो है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जूम किया है और तकरीबन 35 MB जो है वो मुझे यहाँ पे बता रहा है, तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड ये ऑफलाइन मैप जो है ये डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि ये कौन से एरिया का मैप है। तो अब आप बिना इंटरनेट के भी इस एरिया का विजिट जो है वो कर सकते हैं या गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस जीमेल के अकाउंट से आप गूगल मैप जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या जब से आप ये मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी जीमेल के अकाउंट के साथ, तो आप आज तक जहां भी गए हैं, जो जो एरिया आपने विजिट किया है, जितनी भी हिस्ट्री है उसको दोबारा चेक कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आप 2 महीने या 2 साल पहले कहाँ पे गए थे। आप गूगल मैप्स यहाँ पे ओपन करें, उसके बाद ऑप्शन में आ जाए, उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैप्स हिस्ट्री। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आपको तमाम जो हिस्ट्री है जहाँ पे भी आपने विजिट किया है वो मिल जाएंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप बाय डेट फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें, उसके बाद ऊपर आप यहाँ पे ऑल टाइम पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें जो लास्ट 30 दिन है या लास्ट जो 7 दिन है, तो मैं यहाँ पे ऑल टाइम पे ही सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप कौन कौन से एरिया जो है उनका विजिट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सिटी में ट्रैवल करते हैं और आप उबर या क्रीम टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल मैप्स जो है वो आपकी भी वहाँ पे हेल्प कर सकता है। आप यहाँ पे गूगल मैप्स जो है वो ओपन करें और यहाँ पे आप अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद से रावलपिंडी की लोकेशन जो है वो सिलेक्ट की है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे राइट साइड ऊपर देखें तो आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो यहाँ पे गूगल मैप जो है वो आपको बता देगा कि कम किराए में आप कैसे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उबर का किराया है वो 310 से लेके 390 तक है और जो क्रीम टैक्सी सर्विस है उसका यहाँ पे 390 से लेके 490 तक का जो है वो किराया है। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग है वो प्राइवेसी से रिलेटेड है। आप यहाँ पे गूगल मैप्स जो है उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में आ जाए, उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाए, उसके बाद आप यहाँ पे पर्सनल कंटेंट पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। तो यहाँ पे जो शेयर प्रोफाइल का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर आपके पास ऑन है तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कई दफा हमें गूगल जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है कि आप कौन से एरिया में है या उस एरिया की फोटो जो है वो अपलोड कर दें, हमारी हेल्प कर दें। तो कई दफा जो बाय मिस्टेक जो तस्वीरें जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो आप यहाँ पे अपनी प्राइवेसी के लिए इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गूगल फोटोज, शो योर गूगल फोटोज इन योर टाइमलाइन, तो आप इसको भी अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर दें। दोस्तों, अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मान लें कि रावलपिंडी में है और आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं जाना, आपने रास्ते में कहीं और भी जाना है और उसके बाद आपने अपनी लोकेशन पे जाना है, तो आप वहाँ पे एड स्टॉप जो है वो कर सकते हैं कि आप पहले किसी और जगह पे जाएं जहाँ पे आपको कुछ काम है और उसके बाद जो लोकेशन आपने सिलेक्ट की हुई है वहाँ पे जाएं। तो यहाँ पे जैसे आप लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया में है और जिस एरिया में जब जाना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ऐड स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स आपको राइट साइड ऊपर नजर आ रहे होंगे, आप उनके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेकंड ऑप्शन जो है वो मिल रहा होगा ऐड स्टॉप, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब मान लें कि मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद जाना है, तो मैंने रास्ते में स्कूल रोड है वहां से गुजरना है जो कि इस्लामाबाद में है, तो मैंने यहाँ पे ऐड स्टॉप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च कर लेना है स्कूल रोड। सर्च करने के बाद उस लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्कूल रोड जाना है, इसको प्रेस करके रखना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो अब ये सबसे पहले जो है वो स्कूल रोड पे जाएगा और उसके बाद जो है जो लोकेशन हमने सेलेक्ट की है उसके ऊपर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दें। दोस्तों, आप किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद उसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल मैप्स जो है उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद ऑप्शन में आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे नेविगेशन सेटिंग्स में आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ड्राइविंग शॉर्टकट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग का शॉर्टकट है वो होम स्क्रीन पे शो हो चुका है। आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली जो ट्रैफिक अपडेट जो है वो हासिल कर सकते हैं।
दोस्तों गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए कई दफ़ा हम नहीं चाहते कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई चेक करे कि हमने कौन कौन से एरिया का विजिट किया है। मान लें कि अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन पकड़ लेता है तो वो आपकी सारी लोकेशन हिस्ट्री जो है वो चेक कर सकता है। वो ये जान सकता है कि 2 दिन पहले आप कहाँ थे, या 2 महीने पहले आप कहाँ थे, या 2 साल पहले आप कहाँ पे गए थे। तो गूगल मैप्स हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आप गूगल मैप्स को ओपन करें, उसके बाद ऑप्शंस में आ जाएं, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे सेटिंग्स में आ जाएं, बाद आप यहाँ पे पर्सनल कंटेंट पे क्लिक कर दें। उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे, डिलीट ऑल लोकेशन हिस्ट्री, डिलीट लोकेशन हिस्ट्री रेंज। अगर तो आप 1 वीक या 1 मंथ की लोकेशन है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिस्ट्री रेंज में आकर वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज तक की जितनी भी आपकी गूगल मैप्स में जो हिस्ट्री है, जहाँ पे भी आपने विजिट किया है, वो सारी की सारी डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पे डिलीट ऑल लोकेशन हिस्ट्री पे क्लिक कर दें। तो आपकी जितनी भी गूगल मैप्स की हिस्ट्री है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। ओके तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यार इस तरह की जो भी वीडियो होती है जिससे आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। चाहे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, वाइबर या जो भी मैसेंजर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको शेयर लाजमी किया करें। और दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि जो 10 फीचर्स मैंने आपको बताई है उनमें से आपको सबसे अच्छी फीचर्स कौन सी लगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Till my shadow turns to sun rays, and